राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान देने से संतुष्ट करना और मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा जी, जब देवता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विपर्व नारद जब विष्णु और देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिव का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी के पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहती थी। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठ, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती थी, कभी जल पीकर रहती थी, कभी हवा पीकर रहती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगमीय शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। जो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिका के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी काली देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन तत्काल महाज्ञानी की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो माया में जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निंद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प प्रयत्न नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या प्रकार वर्णन कर सकती है। अर्थव वेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली हैं।
देवी आप मेरे भवहीन तथा एवं अदृश्य नित्य तंत्र मंत्रों से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही आपकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकृत तत्व से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। मतैज आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यक्त उग्र दाहिका का शक्ति आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिक का शक्ति, चंद्रमा में आहादी का शक्ति है। आप ही वह भी आप ही है। ये ऐसी आप चंडी देवी का मैं सत्वन व वंदन करती हूँ। वह स्त्रियों में बहुत प्रिय है। उद्वरेत ब्रह्मचारियों की ध्येय भूत नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा एवं श्री हरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में वो उन कर्मों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है। वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी देवी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बे के, यदि मैं वह वर पाने की योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगूंगी और मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो संपूर्ण और गुणों से शोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा दोनों लोकों में पूजित हो। जो जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री एवं रुद्रदेव की पत्नी हुई। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।